हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो अंजलि होती है वो जाती है और अब सच का पता लगा रही है। तो वो एक औरत है जिसको सब कुछ पता है, तो वो वहाँ पर पहुँचती है और वो उनसे पूछने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि आप क्या चाहते हो कि यहाँ पद्मा की बदनामी होगी, राघव सिंह राजपूत की बदनामी होगी, आप क्यों नहीं बता रहे हो सच्चाई। यहाँ पर पूछने के लिए बोलते हैं कि आपको सब कुछ सच पता है, आप सच बता दोगी तो सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि देखो, आप मुझे ज़बरदस्ती मुझसे सच नहीं बुलवा सकते और धमकाने की कोशिश मत करना। बड़े बड़े लोगों के बीच में मेरा पहचान है, तो आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जो अंजलि होती है वो बोल रही होती है कि आप बताती हैं कि नहीं। तो वो बोलती है कि अगर आप सच बता देंगे तो सब कुछ सही होगा, लेकिन वो नहीं बोलते और जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर अंजलि के जो कुछ बस्ती आदमी होते हैं वो वापस आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ जो वो लेडीज़ होती है वो उनकी बात नहीं मानती और वहाँ जाने की कोशिश करती है। तो वो रास्ता रोक लेते हैं। तो अंजलि बोलते हैं कि ये दीवार तब तक नहीं हटेगी जब तक आप सच नहीं बताती हो। तो बोलते हैं कि देखो, आप मुझसे ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश नहीं करना, मैं ज़बरदस्ती नहीं बता सकती और आप नहीं जानती कि बड़े बड़े लोगों में मेरा उठना बैठना है, मैं सबको जानती हूँ। और वो यहाँ पर बोलते हैं कि थाने के जो इंचार्ज हैं उनसे भी मेरी पहचान है, मैं उनको भी जानती हूँ। और अभी अभी चंद्रभान ठाकुर जी से मेरी बात हुई और मिलकर गए हैं। तो बोलते हो तो चंद्रभान ठाकुर से आपका के साथ उठना बैठना है आपका और उनसे बात हुई है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं जी हाँ। और यहाँ ये सब सारी चीज़ें अंजलि रिकॉर्ड कर लेती है अपने फ़ोन में। तभी अंजलि बोलती है कि आप जो बोल रही थी वो सब मुझे पता चल गया है और मैंने ये फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो बोलते हैं देखो, आप ज़बरदस्ती मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ वो अंजलि को बोलती है कि पैसा सब कुछ बोलता है और जहाँ जहाँ पैसा वहाँ रूप रानी बोलेगी, वरना तो मैं कहीं कुछ नहीं बोलती, पैसा बोलता है। और यहाँ ये चीज़ें बोल करके वो वहाँ से भागकर चली जाती है। तभी वहाँ जो बस्ती के आदमी होते हैं वो अंजलि से बोलते हैं कि अंजलि अब क्या होगा। तो अंजलि बोलती है बस आप देखते जाइए, अब क्या होगा, अब कुछ तो करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ अंजलि जो होती है वो बोलती है कि अब मुझे बचाना होगा, पद्मा को ध्यान देना होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ अंजलि जो होती है वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहाँ नर्स जो होती है वो दवा लेकर जा रही होती है और वो यहाँ पद्मा के इलाज के लिए जाती है। तभी यहाँ दूसरी नर्स आती है जो कि मिली हुई होती है और वो वहाँ पे दवाइयाँ बदल देती है और बोलते हैं कि जाओ, तुम्हें सर ने बुलाया है। तो वो बोलते हैं कि कौन से सर ने बुलाया है। तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने बुलाया है आपको। तो बोलती है अरे अभी तो मुझे कोई नहीं बुलाया। लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि अरे तुम जाओ, तुम्हें बुलाया गया है, अभी अभी तो आवाज़ दी। तो यहाँ पर वो जो नर्स होती है वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी जो नर्स होती है वो यहाँ पर खड़ी रहती है। और चंद्रभान ठाकुर ने जिस आदमी को भेजा है, जो कि पहली बार भी पद्मा को मारने की कोशिश किया था, वो वहाँ पर जाता है और यहाँ वो दूसरी बार डॉक्टर का जो मास्क होता है वो पहन करके वहाँ पर जाता है। तो वो दवा को चेंज कर देता है और तभी वो जो पहली वाली नर्स होती है वो आ जाती है और बोलती है कि तूने तो जो बोला था, वहाँ पर कोई केबिन में तो कोई सर नहीं है, कोई नहीं बुलाया है, और अगर बुलाया भी था तो तू भी जा सकती थी ना। तो बोलते बुलाया तो था। और यहाँ पर वो बहाना बना करके चली जाती है। तभी देखेंगे कि जो यहाँ नर्स होती है वो पद्मा के केबिन में आ जाती है और पद्मा का इलाज करने के लिए वहाँ पर आती है। और वो यहाँ पर इंजेक्शन लगाने के लिए जैसे ही तैयार होती है और इंजेक्शन में दवा भरती है और वो लगाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ देखें अंजलि आ जाती है और अंजलि जो होती है वो बोलती है कि रुकिए। तो वो बोलती है कि क्यों। तो बोलती है कि रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकती, कौन सी दवा लगा रही हैं। और यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज थे वो कहाँ पर गए हैं, जिनको यहाँ पर रखा गया था, जो वो यहाँ तैनात क्यों नहीं है, वो कहाँ गए यहाँ पर। इस तरीके से इलाज करेंगे, इस तरीके से आप पद्मा की रखवाली करेंगे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप होती कौन है। तभी बोलती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। और तभी अंजलि बोलती है कि मैं हूँ और ये मेरी क्लाइंट के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब चीज़ों की जानकारी मुझे चाहिए। आप लोग कौन सी दवा लगा रहे हैं, कैसा डोज दे रहे हैं, ये सब डिसाइड हुआ था ना। तो मुझे किसी ने चेक किया, कौन से डॉक्टर ने चेक किया, क्या दवा दे रहे हो आप, ये सब मुझे जानने का पूरा हक है। तो यहाँ वो बोलते हैं कि आप मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए, क्योंकि मुझे मेरी ड्यूटी के बारे में पता है और मेरा काम ये है कि पेशेंट का ख्याल रखना, उसे अच्छे से ट्रीट करना और ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, रिकवर कर सके। तो बोलती है अच्छा तो आप दिखाइए ना कौन सी दवा लगा रही। तो बोलती है कि अच्छा ये लीजिए देखिए। और लेकिन उसको भी खुद नहीं पता होता है और वो यहाँ पर अंजलि को दे देती है वो दवा। तभी वो जैसे ही देती है तो वो दवा
देते टाइम देख लेती है कि वो दूसरी दवा होती है जो कि गलत होती है। तो यहाँ वो जैसे ही देखती है कि ये दवा गलत है तो बोलती है कि अरे ये, तो वो देखती है कि ये कौन सी दवा है, अंजलि को देती है। अंजलि देखती है कि ये दवा दे रही है आप, तो बोलती है कि नहीं, इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद नहीं जानती ये दवा कैसे आई है, मैं ये दवा नहीं दे रही थी। तो अंजलि बोलती है कि अच्छा आप ये दवा नहीं दे रही थी, आप कौन सी दवा दे रही थी? ये तो वही है ना कि जिससे पेशेंट इतना हाई डोज का है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे सच में नहीं पता, मैं सच में इस बारे में नहीं जानती। तो अंजलि बोलती है कि ठीक है अच्छा। तो यहाँ अंजलि जो होती है वो पद्मा की हालत को देखती है और ये दवा देख करके वो परेशान हो जाती है, और जो दवा होती है वो गलत होती है। तो अंजलि बोलती, यहाँ पर देखने के बाद तुरंत फ़ोन करती है, बोलती कि रुको 1 मिनट, और यहाँ पर वो कॉल लगा देती है पंकज पुरोहित को, और उनके पास कॉल लगा करके वो बोलती है कि सर, तो यहाँ पंकज पुरोहित जो होते हैं वो एक चोर रहता है उसको मार रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये सच नहीं उगल रहा है। तो अपने कांस्टेबल को बोलते हैं कि आप इसको मारिए और ताकि वो जल्द से जल्द सच उगल सके, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बात मानता है। और यहाँ अंजलि होती है दूसरी तरफ, अंजलि नर्स को डांटती है और यहाँ पर डांटने के बाद वो तुरंत कॉल लगा देती है उनके पास, और तभी वो जैसे ही अंजलि उनके पास कॉल लगाती है तो वो कॉल उठाते हैं। और यहाँ पर अंजलि बोलते हैं कि ये है आपकी ड्यूटी, ऐसे आप ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो अग्निशिखा, आप ज़्यादा बोल रही हो। और वो अंजलि को बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं जानती हूँ ना इस चीज़ के लिए मैं आपको सज़ा भी दिला सकता हूँ। और वो बोलते हैं, तो अंजलि बोलते हैं कि कोर्ट का नाम तो मत लीजिए क्योंकि कोर्ट का मेरा आना जाना है और आपको पता भी है। तो यहाँ अंजलि को बताते हैं कि इस तरीके से पद्मा को वो हाई डोज दी जा रही है जिससे कि उसकी जान भी जा सकती है। तो बोलते हैं कि क्या कह रही हैं आप? तो बोलते हैं जी हाँ, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, ऐसा ही है। यहाँ पर जो पंकज पुरोहित होते हैं वो घबरा जाते हैं, और यहाँ अंजलि बोलते हैं कि आपने जो यहाँ पर भेजा था स्टाफ कहाँ है, वो कहाँ कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, इस तरीके से आप ड्यूटी करेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे मेरे क्लाइंट को। तो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो यहाँ अंजलि जो होती है उनको बहुत भला बुरा सुनाती है, और जो पंकज पुरोहित होते हैं वो बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं कह सकती। तो अंजलि उनको समझाती है, और यहाँ पर देखेंगे कि जो नर्स होती है वो बोलती है कि सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानती मैम, सच में मुझे नहीं पता। लेकिन अंजलि बोलती है कि आप देख रहे हैं कि फिर से पद्मा को जान से मारने की कोशिश की जा रही है और उसे हाई डोज की दवा दी जा रही है, ये इस तरीके से आप ड्यूटी करेंगे। और तो वो उनको बहुत कुछ सुनाती है और डांट बोलती भी है। यहाँ पर उनके दोनों के बीच में बहस होता है, और पद्मा जो है उसकी हालत तो हालांकि नाजुक ही है बहुत ही। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अंजलि जो है वो काफ़ी हैप्पी मोमेंट में आने वाली है। और यहाँ पर अंजलि जो है वो अपनी सारी चीज़ों को बताती है कि उसने कैसे अपने नाम को बनाया है और हर चीज़ बनाया है। तो वो हर चीज़ को दिखाएगी यहाँ पर, और आपको जल्दी दिखा जाएगा कि यहाँ पर अंजलि जो है वो प्रेग्नेंट होने वाली है, और यहाँ उसकी लाइफ में एक नया पार्ट जुड़ने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर।